Good morning students. In chapter 10, that is transport of substances in animals and plants. So students, we have already discussed about the transport in humans, in that blood and blood vessels. In circulatory system, three different parts are involved in circulatory system, that is blood, blood vessels, and third one is the heart. See students, this is the structure of heart. It is four chambered muscular organ that pumps blood into the blood vessels. ये four chambered muscular organ है जो it pumps blood into the blood vessels. The pressure that is pumping generates is enough for the blood vessels to carry. जो pressure the pumping it generate, it is enough to carry the blood by the blood vessels. वो blood vessels के लिए काफ़ी होता है blood carry करने के लिए. This our heart is moving in a rhythmic movement, like contraction and relaxation takes place, and its muscles. So the contraction of muscles and relaxation of muscles is called our heartbeats. A normal heartbeat हमारी कितनी होनी चाहिए? 60 to 80 times per minute होनी चाहिए, and we can identify our heartbeats with the help of the stethoscope, and blood pressure is measured by using another instrument known as sphygmomanometer. ओके, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है. अब जैसे ही हमारा ये फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट का जो वर्क यहाँ पे दिया गया है. सी हियर, दिस इज़ द राइट ऑरिकल. ये वाला, ये जो पार्ट है ये राइट ऑरिकल है. इट जनरेट्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन्स. वेन्स के थ्रू लेके आता है, और दिस ब्लड इज पम्प्ड इनटू द, और ये राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल. ओके, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है. फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है? इट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है, एंड टेक्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और लंग्स के पास ब्लड को लेके जाता है ताकि इट कैन टेक द ब्लड कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. हियर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल, सी हियर, दिस इज इट इज़ अ थिकर वॉल. इसकी जो वॉल्स होती है वो थिकर होती है, एंड इट पम्प्स ब्लड टू द फारदेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ओरोटा. ये बहुत दूर तक ब्लड को फारदेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये ब्लड ले जाता है थ्रू द पार्ट ओरोटा. दिस इज द ओरोटा. इट कैरीज ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हियर इज द लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है? इट हैज़ अ थिनर वॉल. सी हियर, दिस इज़ द लेफ्ट ऑरिकल, एंड इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिनर होती है. इट पम्प्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करता है. दिस इज़ द पल्मोनरी वेन. ये जो है ये पल्मोनरी वेन है. इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पोर्स इट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्रिंग फ्रॉम द लंग्स एंड पोर टू द लेफ्ट ऑरिकल. ओके, ये फिर लेफ्ट ऑरिकल में भेजता है. ओके, सी हियर सम वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन दीज फोर चेम्बर्स. ये डिफरेंट फोर चेम्बर्स में क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है. इनका एक ही काम है, दे सेपरेट द ब्लड टू मिक्सिंग विद देम. ब्लड को मिक्स होने से ये बचाती है, एंड दे कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं. सो दीज आर, ये सारे, इनको आप ये कह सकते हो ट्राइकस्पिड वॉल, इसको कह सकते हो. ठीक है, मीन्स दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट, एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स विच वर्क्स in our circulatory system or in our heart. Okay, I hope you understand. Transport of substances in plants we will discuss in our next class. Thank you.